Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abdullah Ashraf. I belong to district Sargodha. I've done my metric and FSC from Sargodha board, and alhamdulillah I've scored 1077 marks in metric, 1038 marks in FSC and 186 marks in MDCAT. एंट्री टेस्ट में इससे पहले हमारा जितने भी फिज़िकल अकेडमीज़ में जाना हुआ था, मेरे फ्रेंड्स का, वी ऑल वर फेसिंग वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स एंड वेरी ग्रेव प्रॉब्लम्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ पे इस तरह करते थे कि वो स्टूडेंट की बात को ज़्यादा तरजीह देते थे और टीचर की बात को कम तरजीह देते थे, क्योंकि टीचर हमें वो बातें बताता था जिसके अंदर हमें उन एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है, बायोलॉजी के लिए जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं, किंगडम एनिमेलिया फॉर एग्जांपल, उसको कैसे टैकल आउट करना है, टीचर हमें वो टिप्स बताया करता था। बट स्टूडेंट्स मोस्टली यूँ करते थे कि वो आपस में ही क्वारल करते रहते थे और टीचर की बात को ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे, जिसकी वजह से वी सम सीरियस फ्रेंड्स फेस रियली ग्रेव प्रॉब्लम्स, जिसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी ऑनलाइन अकेडमी को प्रेफर करेंगे एंड वी फाइंड आउट अबाउट फिज़िक्स इन सेकेंड्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड कि हमें इस एकेडमी के बारे में पता चला, क्योंकि हमने अपनी तमाम स्टडीज़ को, तमाम सिलेबस के कोर्स को, तमाम MDCAT के कोर्स को एक पेस के साथ कंसिस्टेंट रह के कवर किया। फिज़िक्स इन सेकेंड्स का रोल आई थिंक इज़ द मोस्ट ऑब्लीज्ड इन दिस रिगार्ड, क्योंकि उन्होंने जो कंटेंट फराहम किया वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट था एंड फ्रूटफुल था फॉर अस MDCAT एस्पायरेंट्स, क्योंकि हमने इससे पहले कहीं पे भी ऐसा कंटेंट डिस्कवर नहीं किया था। फिज़िक्स इन सेकेंड्स के ऊपर हमने तमाम कोर्सेज जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इवन के लॉजिकल रीजनिंग भी बाद में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी यकीन सेशन के अंदर। उन तमाम कोर्सेज़ को ऑप्ट किया, उड़ान सेशन में कंप्लीट सिलेबस को पढ़ा, बहुत लेजेंडरी टीचर्स के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ उन तमाम टीचर से अफादा हासिल किया, और यकीन सेशन के अंदर हमने उन तमाम चीज़ों को रिवाइज़ किया जो हमने उड़ान सेशन के अंदर पढ़ी थी, क्योंकि उड़ान सेशन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोर्स फराहम किया गया था और यकीन सेशन के अंदर सिर्फ वो कोर्स था जो लिमिटेड था टूवर्ड्स द MDCAT सिलेबस। तो एक तरह से हमारी रिवीजन ही हो रही थी जो यकीन सेशन था। बेसिकली आई हैड वन ऑफ माई रूम इन माई हाउस, और उधर मैं बैठकर तमाम के तमाम लेक्चर्स को या तो एक दफ़ा सुनने के बाद रिपीट पर सुनता था या फिर उन लेक्चर नोट्स से उन तमाम लेक्चर्स के कंटेंट्स को रिवाइज़ करता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन करना, स्पेशली एग्ज़ाम्स लाइक MDCAT। हम स्टूडेंट्स को एक मुश्किल हमेशा पेश आती है, वो ये होती है कि हम रिवीजन में लैग करते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, क्योंकि कंसिस्टेंसी, तमाम टीचर्स कहते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी चीज़ों को रिपीटेड वे में, सेम ट्रैक पे, सेम पेस पे कंसिस्टेंट रह के करना पड़ता है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स लैक करते हैं। और उन तमाम टीचर्स को ये वाले उस्ताद जी के टीचर्स यही रिकमेंड करते थे कि अगर तुम इवन दो सिलेबस भी सही से रिवाइज़ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जो तुमने आज पढ़ा है वो तो सही से रिवाइज़ करो। और ये सजेशन मेरे लिए तो बहुत फ्रूटफुल रही थी। आई डोंट नो अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर उन्होंने इस पर अमल किया होगा तो डेफिनेटली they would be very overwhelmed right now, क्योंकि अगर उन्होंने इस एडवाइस पर अमल किया होगा, they must have cracked MDCAT and there is no denial in it. मेरे लिए इस मूवमेंट के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म इस वक्त शदीद इम्पोर्टेंस का हामिल है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त फिज़िक्स इन सेकेंड्स है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जो कि एक MDCAT एस्पायरेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। मुझे अभी तक याद पड़ता है कि यहाँ पे हम जब लाइव लेक्चर अटेंड कर लिया करते थे तो हमें ये प्रॉब्लम रहती थी कि यार इसको रिवाइज़ किस तरह से करें, क्योंकि अगर लेक्चर लेने दोबारा से बैठो तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए यहाँ पर एक फैसिलिटी मौजूद थी, दैट इज़ बेसिकली द लेक्चर नोट्स। आप अगर लेक्चर नोट्स को रिव्यू करो तो फिज़िक्स के लेक्चर्स बहुत कमाल थे, बायोलॉजी के लेक्चर्स तो बहुत ही कमाल थे। आस्क उस्ताद जी का फीचर जो था दैट वाज रियली कमेंडेबल, क्योंकि वहाँ पे आप टीचर से 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हो, वहाँ पे अपने उन सर्टन पॉइंट्स को जो आपके पास लेक्चर के दौरान क्लियर नहीं हो सके, आप टीचर के साथ 1-to-1 क्वारल करके उसको क्लियर कर सकते हो। तो आई थिंक दिस वाज द फीचर। और इसके अलावा फार्मूलाथॉन अबाउट फिजिक्स, आई थिंक दिस इज़ द फीचर विच आई हैव नेवर सीन ऑन एनी प्लेटफॉर्म अदर देन फिजिक्स इन सेकेंड्स।
फार्मूलाथॉन्स इससे पहले यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल थे ओनली ऑफ फर्स्ट ईयर, लेकिन इस साल सेकेंड ईयर के फार्मूलाथॉन्स भी यूट्यूब पर फ्री में अपलोडेड कर दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर आपको पीपल्स वर्ड्स पे बिलीव नहीं होता कि फिजिक्स इन सेकंड्स कैसा प्लेटफॉर्म है, तो आप उन लेक्चर्स को अटेंड करें जो यूट्यूब पर फ्री हैं। आपको पता चल जाएगा कि अगर एक फिजिक्स का टीचर इस तरह से पढ़ा रहा है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टीचर कैसा हो। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड अदर स्टूडेंट्स टू कम टू फिजिक्स इन सेकंड्स एंड एडवांटेज देमसेल्फ। अपने अगल बगल और फिज़िकल एकेडमीज़ जब मैं इंटर में जाया करता था, और इसके अलावा फिज़िक्स इन सेकंड्स के ऊपर भी मैंने बहुत से बच्चों को एक बात करते सुना है, कल से करेंगे, कल से 5 बजे उठेंगे, कल से ये चैप्टर कर देंगे, इस वीकेंड के बाद इस फ्राइडे को तो फोड़ देंगे। ये तमाम स्टूडेंट्स कहते हैं। ये मिस्टेक हर स्टूडेंट में कमिट करता है और ये मैंने भी की थी, और इससे बाहर आने में एटलीस्ट मुझे 2 मंथ्स का अरसा लगा था, क्योंकि मुझे इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थी। हर स्टूडेंट जो ये कहता है कल से कर लेंगे, उनकी कल कभी नहीं आती, कल कभी नहीं आती। लेकिन फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आज से और अभी से करना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट करते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, वो होती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है, आई एग्री, क्योंकि ये मेरे साथ भी इशू था। कंसिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ आप तब रह सकते हैं जब आपके पास एक स्टिलनेस ऑफ माइंड है। स्टिलनेस ऑफ माइंड, आप अपने आप को 10 झमेलों में मत फंसाओ। एक गोल मेंटेन करो कि हाँ मैंने इस गोल को अचीव करना है, जितना मेरे पास टाइम है 3 मंथ्स का, उसमें अपने आप को कंसिस्टेंट रह के सेम पेस के ऊपर सेम ट्रैक में ऑर्डिनरी चीज़ों को रिपीटेड वे में करें, और इंशाल्लाह आप इस MD-CAT एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। बस ये 2 मिस्टेक्स, इनको अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। आप जितनी दफ़ा अवॉइड करेंगे उतने आप स्टेप क्लोज़र जाते जाएंगे अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के, और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। मैं बस यही कहना चाहूँगा इसमें। अर्लियर प्रेप सेशन यकीन सेशन से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि अगर आप उसको ज्वाइन करते तो आपको ये समझ में आती कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MD-CAT का कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा था, वहाँ पे वो कोर्सेज़ और वो टॉपिक्स और वो कंटेंट्स भी अवेलेबल थे जिनका MD-CAT के कोर्स में दूर दूर तक जिक्र नहीं मिलता। और अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो यकीन सेशन में जाते हुए आपकी सिर्फ और सिर्फ वो रिवीजन हो रही होती है उन सर्टन टॉपिक्स में जो आपको उड़ान सेशन में पढ़ा दिए गए। अर्लियर प्रेप सेशन को ज्वाइन करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप टीचर्स को पहले ही जान जाते हैं। यकीन सेशन में अगर आप इनरोल होते हैं, अपने आप को करते हैं अपने आप को, तो आपके लिए वो टीचर्स न्यू हैं, आप उन टीचर्स के लिए न्यू हो, आपके लिए वो टीचर्स न्यू हैं। उड़ान सेशन में अगर आप इनरोल करते अपने आप को अर्लियर प्रेप सेशन में, तो आप उन टीचर्स के बारे में पहले से ही जानते होते। अगर आप इस सेशन में अपने आप को इनरोल करते हो, आपके लिए उन तमाम टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना, आपको आस्क उस्ताद जी का फ़ीचर समझ में आ जाता है, आपको उन तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल किस तरह से करना है समझ में आ जाता है, लेक्चर नोट्स को किस पेस के साथ किस वे में रीड करना है आपको वो समझ में आ जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यकीन कंटेंट्स आर सिमिलर टू उड़ान कंटेंट्स। एक स्टूडेंट को मेरा एज अ क्लियरेंट ऑफ MD-CAT एस्पायरेंट यही मैसेज है कि अगर तुमने MD-CAT को क्लियर करना है, क्योंकि हर साल यही होता है कि मोर देन सिर्फ UHS के अंडर मोर देन 65,000 प्लस बच्चा अप्लाई करता है, उसमें से सिर्फ 4% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर तुमने इन 4% बच्चों में आना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो 96% बच्चे नहीं कर रहे। उससे मुराद मेरी ये है कि अपने घर का, अगर आप ऑनलाइन स्टडी करने को प्रेफर करते हैं ओवर टू फिज़िकल एकेडमी, तो उसके लिए अपने घर का एक कमरा सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ को दे दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वो चीज़ अपनी स्टडी को दे रहे हैं जो वो आपसे डिमांड कर रही है, और 7 to 8 आवर्स की स्टडी कंसिस्टेंटली करें, रादर देन कभी आपने 12 आवर्स की स्टडी कर ली, कभी आपने 1 आवर की स्टडी कर ली, कभी आपने 4 आवर्स की स्टडी कर ली। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप इस बलबूते पे शेर बनते हैं कि मैंने पिछले ट्यूसडे तो 12 घंटे पढ़ा था, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। MD-CAT एग्ज़ाम आपसे ये मांगता है, कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, यू विल बी एबल टू सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम, बिलीव मी ऑन दैट।